नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपको मेरे चैनल डी एस एन जे एस में। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं लिंक्ड लिस्ट का एक प्रॉब्लम जो कि है लिंक्ड लिस्ट साइकिल 2। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिवन द हेड ऑफ द लिंक्ड लिस्ट, हेड दिया गया है, एंड रिटर्न द नोड वेयर द साइकिल बिगिंस। और अगर साइकिल नहीं है रिटर्न नल। ठीक है। So there is a cycle in a linked list if there is some node in the list that can be reached again by continuously following the next pointer. Internally pause is being used to denote the index। ठीक है। ये इसका साइकिल के लिए डिनोट हुआ है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? पहले तो जो है ब्रूट फोर्स पे आते हैं। ठीक है। तो हम एक पॉइंटर लेंगे इधर, और हम लोग एक सेट लेंगे। क्यों लेंगे? पहले हम पॉइंटर 3 चेक करेंगे, क्या 3 सेट में है? नहीं है। तो 3 डाल दो और पॉइंटर को आगे बढ़ा दो। क्या 2 है? 2 भी नहीं है। 2 डाल दो, पॉइंटर पे आगे बढ़ा दो। क्या 0 है? नहीं है। 0 डाल दो, पॉइंटर पे आगे बढ़ा दो। -4 नहीं है। फिर पॉइंटर पे आगे बढ़ा दो। क्या 2 है? हाँ है। तो फिर इधर से हमको मिल गया कि साइकिल है। ठीक है। और फिर इसका, क्योंकि ये पहले विजिट हुआ था और अभी फिर से विजिट होने जा रहा है, तो यही हमारा आंसर होगा 2। ठीक है। और अगर हमारा साइकिल नहीं होता तो ये नहीं होता और इधर नल होता, और नल पे हम लोग रोक लेते। ठीक है। तो ये रहा ब्रूट फोर्स जिसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n होगा और स्पेस होगा n। बट ये एक अलग पैटर्न का प्रॉब्लम है, तो उसको वैसे सॉल्व करते हैं, जो कि है स्लो एंड फास्ट पॉइंटर। ठीक है। अब ये कैसे काम करेगा देखते हैं। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक स्लो पॉइंटर लेंगे, एक फास्ट। फास्ट क्या करेगा, 2 बारी चलेगा। मतलब वो 2 नोट्स एक साथ चल रहा होगा। तो पहले स्लो पर इधर आया, फिर फास्ट इधर आया, फिर स्लो इधर आया, फिर फास्ट इधर आ गया, फिर स्लो इधर आया, और फिर फास्ट इधर आ गया। ठीक है। तो इधर ये है मीटिंग, ये है स्लो और फास्ट पॉइंट जहाँ पे मीट किए। तो इसका मतलब ये बोलता है कि इस लिंक लिस्ट में एक साइकिल प्रेजेंट है। ठीक है। बट हम क्या निकालना है कि उस साइकिल का स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, जो कि है 2। अब वो कैसे निकालेंगे? एक पॉइंटर इधर ले लेते हैं P, और अभी हमारा स्लो कहाँ पे था, इधर। तो हम P को एक मूव किए, स्लो को एक मूव किए, तो ये हमारा आंसर मिल गया। ठीक है। तो बेसिकली हमको पहले निकालना होगा कि साइकिल है कि नहीं। और अगर साइकिल है तो पी को हेड से स्टार्ट करेंगे और स्लो जहाँ से था वहीं पे। और जब तक ये पी और स्लो सेम नहीं हो जाते तब तक हम चलाते रहेंगे, और जहाँ पे सेम हो गए वहीं से हम उस वैल्यू को रिटर्न कर देंगे। तो चलिए इसको एक बार कोड करके देखते हैं। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, लेट से हमारा हेड ही नल होता है, या फिर एक हेड है और ये नल है, तो इस केस में भी साइकिल नहीं है, तो रिटर्न क्या हो जाएगा, नल। इधर से नल रिटर्न कर देंगे। और एक स्लो पॉइंटर लेंगे जो कि हेड को पहले पॉइंट कर रहा होगा। सेम फॉर फास्ट पॉइंटर। और जब तक फास्ट नल नहीं है या फिर फास्ट पॉइंटर का नेक्स्ट नल नहीं है, तब तक हम वो प्रोसेस चला जाएंगे। ठीक है। और अगर हमारा इधर ही स्लो और फास्ट ब्रेक सेम हो जाता है तो हम ब्रेक कर देंगे। अब इधर हम ब्रेक का मतलब क्या हो गया,
या तो स्लो के फास्ट के बराबर होगा या तो नहीं होगा। तभी हमारा ब्रेक होगा। ठीक है, अगर हमारा स्लो नॉट इक्वल टू फास्ट हो गया तो इधर से हम रिटर्न नल कर देंगे, क्योंकि हमको साइकिल ही नहीं मिला। और अगर साइकिल मिला है तब हम पहला नोट ढूंढेंगे। ठीक है, पहले पी इनिशियलाइज कर दिया। जब तक पी स्लो के बराबर नहीं होता तो हम दोनों को मूव करेंगे। और फिर इधर से रिटर्न पी या स्लो कुछ भी कर सकता है। ओके, तो हमारा फास्ट पॉइंटर क्या है कि दो बार नेक्स्ट होगा, क्योंकि वो दो नोट्स एक साथ जा रहा है। ठीक है, चलिए इसको सबमिट करके देखते हैं। तो ये सारा टेस्ट केस भी पास कर चुके हैं। तो ये था लिंग्विस्ट साइकिल 2 का प्रॉब्लम। चलिए मिलते हैं फिर अगले प्रॉब्लम में। धन्यवाद।